बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कहता है आपको कि गिवन दैट एच सी एफ ऑफ 306 और 657 इज इक्वल टू 9 और फाइंड एल सी एम ऑफ 306 और 657। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। तो इसमें हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? रिलेशन एच सी एफ और एल सी एम का जो है वो रिलेशन यूज़ होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हमें दो नंबर 306 और 657 इज इक्वल टू 9 और फाइंड एल सी एम ऑफ 306 और 657। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं। तो इसमें हम कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे? रिलेशन एच सी एफ और एल सी एम का जो है वो रिलेशन यूज़ होगा यहाँ पर इस क्वेश्चन में। तो हमें दो नंबर दे रखे हैं आपके, देखिए 306 और 657। तो यहाँ पर क्या है हेयर, ए ले लेते हैं हम 306 और बी ले लेते हैं हम आपका 657। अब यहाँ पर हमारे पास एच सी एफ भी दे रखा है दोनों नंबर्स का, जो कि हमें दे रखा है 9 और एल सी एम हमने फाइंड करना है यहाँ पे दोनों नंबर्स का, 306 और 657 का, ये हमें फाइंड करना है। तो रिलेशन बिटवीन एल सी एम एंड एच सी एफ क्या कहता है कि एल सी एम ऑफ टू नंबर्स को ही, ये देखिए जैसे ए एंड बी हैं, इनटू एच सी एफ दो नंबर्स का इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स ए एंड बी। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना है किन दो नंबर्स का? 306 और 657 का। एचसीएफ हमें दिया है 9 और दोनों जो नंबर्स दिए हैं हमें, ए दिया है हमें 306 और बी दिया है हमें 657। देखो कैसे हो जाएगा एलसीएम आपका 306 का और 657 का इज इक्वल टू 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 से करिए 9 3 जा 27, 3 बचा कैरी, 9 4 जा 36। तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 34 इंटू 657। अब आप इसे मल्टीप्लाई करके पूरा सॉल्व कर सकते हैं। 657 इंटू 34 क्या मिल जाएगा? देखिए 4 7 से 28, 2 कैरी हुआ आपका, 4 5 से 22, 22, 2 कैरी फिर से, 4 6 से 24 टू 26। उसके बाद देखिए अगला स्टेप 7 3 से 21, फिर 2 कैरी आया, 7 3 5 से 15 और 2 17, 1 कैरी आया और 3 6 से 18 और 1 19। इस तरह से रफली भी कर लिया है ऐसे यहाँ पे। तो ये आ गया 8 का 8, 2 + 1 3, 7 + 6 13, कैरी 1, 9 + 2 11 + 1 12, फिर 1 कैरी, 1 + 1 2। तो यह आंसर आ गया आपका 22,338। यहाँ पे एलसीएम आ गया 306 और 657 का एलसीएम और एचसीएफ का रिलेशन यूज़ करके। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कहता है कि चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यानी कि जो 6 की पावर n है वो क्या एंड हो सकता है डिजिट 0 के साथ किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो कोई भी नंबर डिजिट 0 के साथ तभी एंड होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स 2 और 5 होंगे तभी। ठीक है, 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर होने चाहिए। जैसे कि अगर हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 6 टू द पावर n विल एंड विद 0 इफ, कब? इफ 2 and 5
आर इट्स प्राइम फैक्टर्स, आर इट्स प्राइम फैक्टर्स। जब 2 और 5 उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे तभी वो क्या होगा, एंड करेगा डिजिट 0 के साथ। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर निकालते हैं हम आपके। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 6, अगर हम रफली करें तो 6 के प्राइम फैक्टर हम यहाँ निकालते हैं तो देखिए क्या होता है, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो 2 इंटू 3 आएगा। देखिए 2 तो आ गया है प्राइम फैक्टर 6 का, बट 3 नहीं, 5 नहीं है, 3 आया है 5 की जगह, 3 आया है, तो ये पॉसिबल नहीं है 6 के साथ। और हमने क्या कहा था कि कोई भी नंबर एंड करेगा 0 डिजिट के साथ जब उसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 एंड 5 होंगे। एक एग्जांपल और ले सकते हैं हम, जैसे कि हम ले लें 10 कोई नंबर है, अब उसके अगर हम प्राइम फैक्टर करके देखें तो 2 5 जा 10 हो गया और 5 1 जा 5 हो गया। तो देखिए इसके जो प्राइम फैक्टर है वो 2 और 5 हो जाएंगे, 10 के जो प्राइम फैक्टर है वो आपके 2 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 भी इसका प्राइम फैक्टर आ गया और 5 भी इसका प्राइम फैक्टर है। इसका मतलब जो 10 नंबर है वो एंड करता है 0 के साथ, तो यहाँ पे पॉसिबल है। बट इन केस ऑफ 6 में प्राइम फैक्टर जो आ रहे हैं वो 2 इंटू 3 आ रहे हैं, यानी 2 और 3 आ रहे हैं। तो सिंस 5 इज नॉट, 5 is not the prime factor of 6, prime factor of 6 का प्राइम फैक्टर नहीं होगा 5, तो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि 6 की पावर n जो है कैनॉट एंड नहीं होगी किसके साथ, विद द डिजिट 0 के साथ। ठीक है।